जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 के प्रीलिम्स आंसर की का। और ये हमारा आंसर जो होगा आपका हिंदी में होगा। हिंदी मीडियम के लिए आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन जो है आपका जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। और कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड के अनुसार है कि उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा इनमें से। तो ये आपका वायु का नहीं है, ये आपका जो जगह आपका जीवाश्म ईंधन का जलना है। मेन जो है आपका रीजन होता है आपका वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तख्त श्री हरमंदिर जो पटना है, जो पटना में ही आपका पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम में ही पटना छिपा हुआ है, यहाँ से पटना हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा था। तो यहाँ पर टीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीसी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ एडीज फैला हुआ है। एडीज जो है, एडीज माउंटेन जो है आपका कहाँ फैला हुआ है। तो आप पता होगा आपको कि एंडीज जो है आपका, एंडीज ये आपका दक्षिण अमेरिका का पर्वत है एंडीज का। इसके हाईएस्ट पीक क्या है, एकानगुआ। नेक्स्ट है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष के इसके द्वारा संपादित किया गया था। तो PN ओझा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PN ओझा ने संपादित किया था। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से होता है, उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे हो जाएगा। तो जिस तरीके से बैटरी जो आपका मोटरसाइकिल को चलाती है, उसी तरह से सूरज जो आपका हमारे जीवन चलाता है। या फिर इसका डाउटफुल है, पृथ्वी भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है सूरज को जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये थे आपके कुवैत का किए गए थे, कुवैत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर कोश के अनुसार जो है भूमि के प्रकार कितने थे। सारे के सारे भूमि के प्रकार थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा, ये भी तीनों होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है नया प्रांत बिहार में कब आया था। तो 22 मार्च 1912 को आया था, पता होगा 22 मार्च 1912। नेक्स्ट है गौरव जो है उत्तर की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर 60 मीटर है। आप कल वाला वीडियो देख लेना, मैं समझाया हूँ। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या फिर मतदान से अनुपस्थित है। ठीक है, टोटल मेंबर जो है 15 थे, जिसमें से 12 जो है एक्सेप्ट कर लिए थे और 3 जो है आपका यहाँ पे रिजेक्ट और 2 अब्सटेन के थे, एक रिजेक्ट कर दिया था जो कि अमेरिका था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त स्रावित करता है। तो छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है। जायद फसल जो आपका चारा हो जाएगा। चारा क्या है आपका, जायद फसल है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा। तो ये आपका जो है आपका ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, जो कि आपका बिहार बंधु था। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन सा सही है। तो आजीवक संप्रदाय का कौन थे आपके, ये मक्खली गोसाल ने फाउंड किया था। और इनका जो था कि नियति जो है सब कुछ भाग्य करता है, इन पे फिलोसफी, इनका ये फिलोसफी था। तो 1 इन A एम B जहाँ पे होगा आप वहीं आंसर हो जाएगा। तो A एंड B हमारा एक ही ऑप्शन में होता है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन C हो जाएगा। वैसे ऑप्शन D में भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन D इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शन D ज़्यादा सही होता नहीं है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इस हिसाब से A B को देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण कोरोंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है। तो आपका अल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट के अयस्क है आपका कोरोंडम, अल्युमिनियम के साथ जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी नीति के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसने बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था, उसके लेखक कौन थे। तो उसके लेखक थे आपके शेख मियाँ जॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट है यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो जो 3 मार्च यानी 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शनिवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में किसका एक भाग है। जहाँ इस बात है पहाड़ी क्षेत्र है, तो कौन सा पहाड़ हो जाएगा, दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र तो दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था। तो नाटो में शामिल हुआ है आपका स्वीडन हुआ है 2024 में। अक्षरों का वह समूह जिसको दूसरों से भिन्न है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन D हो जाएगा। बाकी जो सबके बीच में तीनों का 3-3 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे V और X के बीच में 2 ही का गैप आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो आपका कहाँ पे, तो पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला एक महीने तक चलने वाला
मेला कौन सा है, तो सोनपुर मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनपुर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके आर एम मुधोलकर थे, आर एम मुधोलकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी उष्मीय प्रक्रियाएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ए 1 और 4 जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 4 है और जहाँ जहाँ 1 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हमारा आंसर 1 एंड 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो ये आपका मदुरै आपका पांड्या की थी और कांचीपुरम पल्लव की थी। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसका आंसर तो हो जाएगा, आप प्लस की जगह माइनस या फिर जो रखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 0 बन जाएगा। किसानों द्वारा वित्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सशक्ति ने किस समाचार पत्रिका को प्रकाशित किया था, तो इंडियन नेशन सूर्यनाथ बनर्जी का था, तो ये होगा नहीं। और फिर आपका द ब्रोकन विंग आपका सरोजनी नायडू का था, ये भी नहीं होगा। अब यही दोनों में से कौन बीपीएससी लेता है वो आपका डाउटफुल है, जो कि मेन जो है आप यहाँ पे लोक संग्रह के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि वो घूम घूम कर आप लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाते थे, तो लोक संग्रह में भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी जो है अब बीपीएससी डिसाइड करेगा इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम अपघटन कहते हैं। ठीक है, अपघटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या हो गई, तो 80 से 85 कर दिया गया था, ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे स्वदेश सेवक होम कहाँ है, वैंकूवर हो जाएगा, यही मेरे को आता था। तो वो वन का ए जो है कहाँ पे, तो 1 का ए सिर्फ यहाँ पे है, ऑप्शन ये हो जाएगा। आईएनए का रंगीन हो जाएगा, 1 का डी भी है, एक ही में है, तो ये भी हो जाएगा। 243 जे जो है बताता है आपका फाइनेंस राज्य वित्त आयोग के बारे में जिक्र करता है, लेकिन जो है आपका प्रावधान इससे संबंधित जो आपका नियम कौन बनाता है, तो आपका राज्य विधानमंडल बनाता है। तो ऑप्शन से ये आपका ये जाना चाहिए था। क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ने का अंजाम बुरा ही होता है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था, अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है, तो कोयले का प्रमुख भंडार आपका उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी और आपका छत्तीसगढ़ में भी है। तो सारा का सारा राष्ट्र में यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 का डबल कर दिया 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल और यूनिट ऑफ लाइफ, तो लाइफ होता है सेल हिंदी में। जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये है आपका कोशिका है, सेल है। यहाँ पे फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा आपका तारकनाथ दास का हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान। फिर इंडियन ओपिनियन हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी हो जाएगा। तो 4 का सी कहाँ पे है, तो 4 का सी देखेंगे ऑप्शन डी में हो जाएगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्याक्रम यानी इंडेक्स यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों का महत्वपूर्ण वृद्धि देखा गया है, तो बहुत लोग तो यहाँ पे बता रहे हैं ये वाला, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन ए जाना चाहिए, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। 2023 का पूछा है, 2024 का नहीं, 2023 का दिखाएगा। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग ओपियम था और फिर टी था और भी था, तो यहाँ पे हमारा सिल्वर था, ये 3 था, और फिर जो है सिल्क वाला भी चलता है, तो ये ऑप्शन ये इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसके खरीदार इसने किसे खरीदा था, तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था मलिक कफूर। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द को जोड़े गए थे, तो ये था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या था, तब पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी में एक सेम्पेन जनजाति पहली बार मतदान किए थे, तो ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, सेम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार कानी प्रोजेक्ट का उद्घाटन राष्ट्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, तो जाहिर सी बात 26 जनवरी को करेंगे नहीं, 15 अगस्त को करेंगे नहीं, 15 अगस्त को नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो बिजी रहते हैं पूरा दिन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 अगस्त 2020 इसका जगह। बाकी इन दोनों में कोई भी आप ऑप्शन पे जाएंगे वो आपका सही होता, और ऑप्शन डी बहुत कम ही मैं चूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी गया, और ठीक है 10 अगस्त 2020। बिहुला महोत्सव जो है आपका भागलपुर जाएगा, बिहुला महोत्सव कहाँ मनाते हैं, भागलपुर में।
निम्नलिखित में कौन सा एक रक्त का तरल भाग होता है? तो तरल भाग आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका किसी सांसद के लाभकारी पद को रोकता है? तो 102 का 1 का ए हो जाएगा, ऑप्शन बी। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन था, इसलिए आप लगा सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला का समतुल्य है आपका एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो इसका भी जो है आपका भारत के संघ का प्रस्ताव ये तो था ही, और प्रांतीय सहायता ये भी था, लेकिन जो है इन दोनों में से आप चूज करना है, ए और सी में कौन सा होगा? तो मूल्यांकन तो उस समय होगा नहीं, मूल्यांकन तो बाद ही में होगा, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाना चाहिए। बाकी धीरे धीरे कार्यकारिणी परिषद का तो धीरे धीरे आपका विस्तार होते गया था। तो नेक्स्ट है बिहार में विष्णुपाद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो यह विष्णुपाद टेम्पल हो जाएगा आपका गया। और यहाँ पे जो है आपका इसका 53 का क्या होगा आपका? ये था ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से इसका जो रीजनिंग है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे सी कर दिया, सी का लास्ट में सी भेज कर दिया, और आर का शुरू में आर कर दिया, इसका भी जाएगा ये यहाँ पे। फिर जो है आपका मेडिसिन में एम वाला लास्ट हो जाएगा, बाकी इधर 3 हो जाएगा, बाकी चलते चलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिशुनाग वंश के बाद। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है आपका देख सकते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद पूछ रहा है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर, मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद भी किया था, मौर्य भी किया था, शुंग वंश भी किया था। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा हो सकता है कि नंद वंश भी है, नंद के बाद मौर्य भी आया था, शिशुनाग वंश के बाद जो है आपका शासन किया था बिहार पे। ऐसे अगर मेनली अगर माइक्रोस्कोपिक जाएगा तो नंद वंश ही होगा ऑप्शन में, लेकिन अगर वो मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़े लेवल पे दिखता है तो उसका मौर्य वंश भी आ जाएगा और शुंग वंश भी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है आपका मगध पर शासन करने के जो है ना, शिशुनाग वंश के बाद ये तीनों आए थे, तो और इन्होंने तीनों ने बिहार पे शासन किया था। तो जहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन एक से अधिक हो जाना चाहिए। ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है? तो आपका लौह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में फर्स्ट टाइल के बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन एक उदाहरण है किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। नेक्स्ट है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत 9 लक्ष्य शामिल किए गए थे। जो आपका तेल बीज वाले जो शामिल नहीं किया गया था वो आपका सोयाबीन था, मूंगफली था, तिल था, नारियल नहीं था, ठीक है, नारियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठा शासन में क्या था? पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था। तो बी का 1 देखिए कहाँ पे? तो बी का 1 यहीं पर आपका एक ही ऑप्शन में है, बी का 1। और 14, 10, 6, 4 इसको आपका नेगेटिव जाएंगे तो यहाँ पे -38 आंसर आ जाएगा। एपी का फॉर्मूला लगा रखा था यहाँ पे, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो था आपका भास्कर वर्मा हो जाएगा। कटौती पर प्रस्ताव क्या था? तो यहाँ पे कटौती करेगा, तो यहीं पे कटौती आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से यहाँ पे सोलर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सोलर कांस्टेंट 1.4 होता है, 1.4 सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट है एसटीएफ किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मे भी अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन भी हो सकता है और खिलाफत आंदोलन भी जा सकता है, वो बीपीएससी पे अब डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जो है आपका कौन डिसाइड करेगा? बीपीएससी डिसाइड करेगा। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार कंसाइड होती है यानी मेल खाती है? तो आपका 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार करती है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो ये होगा आपका कवक हो जाएगा। वैसे इसका तो सभी होता है लेकिन मेनली जो है आपका फंगस के साथ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना की थी? हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक होता है? तो ये हो जाएगा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट होता है, तो ये हो जाएगा आपका डाइल्यूट, ऑप्शन ए डाइल्यूट होता है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार भूमि अपवाहित होती है? तो यमुना बिहार में नहीं है, घाघरा नहीं है, महानदी नहीं है, सॉरी नर्मदा नहीं है, बाकी आपका क्या है? घाघरा हो जाएगा, ऑप्शन सी घाघरा है।
नेक्स्ट है यहाँ से जितना यहाँ पे जोड़ेंगे उतना यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। तो 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 15 में 5 घटाएंगे 10, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 13 में 3 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। फिर 21 में 7 घटाया 14, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, ऑप्शन सी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो यहाँ पे 104वें संविधान द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह कहाँ की थी? तो आपका जमुई की थी, वो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत को प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो आपका 100 से 120 लाख करोड़। निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा जहर कहते हैं? तो कॉलेरा टाइफाइड हम लोग को इतना कॉमन है कि सुन ही लेते, नहीं सुने इसका मतलब है ये आपका बीमारी एंथ्रेक्स है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका गिरिराज सिंह उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसका है? तो आपका अरविंद घोष का हो जाएगा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरविंद घोष हो जाएगा। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो आपका फॉस्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये आपका कटिहार का था, कटिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहस्तो को 2 बार चढ़ाई की है? यह सत्यदेव गुप्ता हो जाएंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया है? तो 104वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद 2 बार लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो सकेगा, इन दोनों में से कोई एक, और इसका आंसर जो होगा 1897 में किया था। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल जीवीए कितना था? तो आपका 17, 27, 54 था, ऑप्शन सी हो जाएगा, 17, 27, 54। नेक्स्ट है एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो आलोक शुक्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क हो जाएगा आपका लिमोनाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो ये थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे, नीलम संजीवा रेड्डी। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का हाल ही में राज्य विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो आपका चुने गए थे, आपका क्योंझर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंझर से चुने गए थे। V=IR का फॉर्मूला है, ओम से बताना है, V=IR हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है? तो वर्तमान पेशा इनका ई रिक्शा चालक है, जिनको एक प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजराइल हमले में कहाँ पर हत्या की गई थी? तो ये था ईरान में हत्या की गई थी, कहाँ पे? ईरान में। नेक्स्ट है जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? तो जोजिला सुरंग जोड़ेगा श्रीनगर लेह को जोड़ेगा। जोजिला किसको जोड़ेगा? श्रीनगर लेह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मिट्टी जो लाया चंद्रमा से वो आपका चाइना लाया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम क्या था? ये था अपना आइए आगे बढ़े और जश्न मनाया हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो श्रीराम थे, जीडी बिरला थे और जीआरडी टाटा थे, धीरू भाई अंबानी यहाँ पे नहीं थे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया को देता है? तो आपका एक कॉपर जो आपका सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इस वर्ष भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो आपका जाइमैक्स कहाँ पे हुआ था? तो आपका योकोसुका जापान में हुआ था, जाइमैक्स योकोसुका जापान में। पायल कपाडिया के कौन सा अवार्ड मिला था? तो आपका आई ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था 1911 में। फिर जो मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया था? तो 91वां संविधान संशोधन 91 हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में साबित होता है? तो ऑमलेट जो होता है आपका अम्ल जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो ये थे आपके रसिया ने किया था, रसिया के कजान शहर में हुआ था, जहाँ पे नोट लेके लहरा रहे थे पुतिन जी।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला की श्रम बल भागीदारी 23% से 37% तक बढ़ गई थी। निम्नलिखित में कौन सा गैर संपर्क बल है? तो आपका चुंबकीय बल है। टीआरई पेपर में रिपीट किया था, उसी का यहाँ पे रिपीट कर दिया है, चुंबकीय बल। आत्मकथा जो है आई हैव द स्टेट किसका है? आर अश्विन का हो जाएगा, आई हैव द स्टेट। फिर जो है आपका 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की रैंक है आपका सेकंड रैंक है भारत का। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो महारानी जो बनी है आपका 1877 में बनी है। नेक्स्ट है उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन सा है? तो आपका विकिरण हो जाएगा। इसमें मैंने ब्लंडर किया था, तो विकिरण हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 113 नंबर से 108 से 113 तक का जो है आपका लास्ट में हिंदी में रहेगा, तो इसको छोड़ते हैं। 114 नंबर में आते हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने की किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो आपका इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस चट्टान बनती है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि जब एक कथित तौर पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। ये थे कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में किया था, पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है आपका यहाँ पे मापदंड कितना था? तो 1000 करोड़ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो आपका 9 देशों ने, जापान के साथ सहित 9 देशों ने। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में इसका हुआ था। किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से। ओडोमीटर को हिंदी में कहते हैं मील नापी। क्रोनोमीटर से हम डेट बताएंगे, फिर आपका एमीटर से करंट और स्पीडोमीटर से स्पीड बताते हैं। भारत के में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो सारे के सारे तीनों कारण होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की 9 प्रायोरिटीज थे, उसमें से आपका सतत विकास नहीं था, बाकी रोजगार था, ऊर्जा था और आपका कृषि था। यहाँ बताना है कि ये कौन सा यहाँ पे पहले आएगा। तो यहाँ पे गारो पहाड़ी आपका ईस्ट में आता है, ईस्ट से ही हमको यहाँ पे गारो पहाड़ी ईस्ट में आता है, अरुणाचल प्रदेश के पास मेघालय के बाद गारो खासी जनजातियाँ। ये तो यहाँ पे 1 नंबर जो है शुरुआत में होगा, ईस्ट स्टेट से जाना आपको, तो 1 नंबर शुरुआत में होगा, तो 1 नंबर एक ही में है आपका, ऑप्शन बी। प्रवर्तन के बारे में चारों जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है। उसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बुंदेलखंड से हैदराबाद तक था और उसका पिता विंध्य शक्ति था और उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। चारों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होता है? तो आपका कॉमेट हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर विधानसभा की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? कि आपका राज्यपाल करता है। अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा में दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा शिक्षा में दिया जा रहा है और शुरुआत से ही। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो साहित्य के लिए बनाया गया है आपका कोझिकोड को। मानवी मधु कश्यप जो है हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी है? पुलिस उपनिरीक्षक बनी है। रहमान सर की क्लास में, रहमान सर के पढ़ी थी, इसलिए न्यूज में था। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो ये है आपका कौन? तो जाहिर तौर पर मंगोलिया है, तो आपका मंगोलॉयड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रुचिरा कंबोज जो है यूएन की में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल में सेवानिवृत्त हुई है। उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यूनेस्को पेरिस में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व पद संभाली थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्ण व्याख्या क्या करता है? तो आपका रेडियोधर्मी तरंगे, ये ऑप्शन 3 नहीं करेगा, बाकी तीनों करता है। तो 3 एलिमिनेट कर देंगे, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि आपका 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली जो है भागलपुर आपका सूती हो जाएगा, रेशम वस्त्र, और जमुई आपका सोना हो जाएगा। तो बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2 देख लेते हैं, ऑप्शन ए में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए खासकर यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण से। इंडिपेंडेंट लेबर बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, मिलाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? 2020-21 में ये बजट पेश हुआ था। 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? यह था आपका एनएसडीपी के अनुसार में 54,111 था, ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? तो यह जगह आपका बाकी जो है आपका यह आपका नर्मदा आपका अलग है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह इससे पहले कहाँ थे? तो ये थे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को पिछले आपका जो है एससी के रूप में एससी से हटा दिया गया था? तो ये था आपका तांती तत्व था, काफ़ी न्यूज में आया था और द बिहार टॉप में न्यूज भी चला था। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह था? तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा इनमें से? तो आपका चेन्नई पोर्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति होती है? तो यहाँ पे टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? तो सम्राट चौधरी ने पेश किया था। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल वर्ग में जो है फ्री स्टाइल अमन सरवात का जो फ्री स्टाइल वर्ग है आपका 57 kg का है, याद था मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो रॉयल कमीशन के अध्यक्ष चैम्बरलेन थे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो आपका सीन नदी के किनारे है। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल से संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो कोई भी समय यहाँ पे दिया नहीं गया है संविधान के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। यहाँ पे कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तब मैंने सर्च किया था तो यहाँ पे जो है आपका ये तो पता ही था, आपका जातीय सरकार तामलुक हो जाएगा और प्रति सरकार महाराष्ट्र में होता है, सतारा में हुआ था। तो बाकी जो है उसके बाद जो मैंने सर्च किया था उड़ीसा का तो मिल गया था लेकिन इसका नहीं मिला था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा मेल नहीं खा रहा है? तो आपका ये हो जाएगा रैयती सरकार खेड़ा हो जाएगा। वैसे भी रैयत कहाँ पे कहा था? वो तो साउथ इंडिया का था ना। निम्नलिखित में कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस एक आपका देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन बना था तो यहाँ पेरिस दिया है, मॉस्को दिया है, लंदन दिया है, यहाँ सिलिकॉन वैली क्यों दिया है? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आंसर जो होगा सिलिकॉन वैली होगा, तभी इसका सिलिकॉन वैली है दिया है, क्योंकि सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया क्यों नहीं दिया है ये आप सोच सकते हैं। तो यही इसका आंसर था, इसीलिए सिलिकॉन वैली ही दिया है। निम्नलिखित में कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो आपका इंफ्रारेड विकिरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का अनुमान क्या था? तो ये आपका ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आपका पहले जो था 4.5 था, अब इसे चेंज हो गया 4.8 कर दिया है। तो अभी अब चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है या फिर आपका यहाँ पे 4.5 के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो है यहाँ पे डेट तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 4.8 जाएगा और ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। करो या नरो का जो नारा है आपका जवाहर नहीं गांधी जी ने दिया था। ठीक है, बिहार के सकल जीडीपी में कितना योगदान है कृषि का? तो 26% का योगदान है। और मैंने यहाँ भी ब्लंडर किया था 2 क्वेश्चन, यहाँ पे कृषि को मैंने प्राइमरी माना, प्राइमरी का 19% हो गया, तो यही पे तो आंसर क्या होगा आपका 26% हो जाएगा। तो कृषि का जो योगदान है आपका 26% है। CGT MSc होगा माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हो जाएगा आपका, एक ही में दे रखा है यहाँ पे। तो माइक्रो एंड मीडियम नहीं होता है, स्मॉल मैक्रो नहीं होता है और यहाँ पे आपका मीडियम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या था? तो 918 हो जाएगा लिंग अनुपात। और परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे जे थॉमसन थे, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 150 क्वेश्चन आपको बता दिया है। मैक्सिमम चांसेस है कि आंसर जो होगा सही होगा। जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो बीपीएससी पर रखते हैं, क्योंकि 5% क्वेश्चन यानी 5% क्वेश्चन हो गया, 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका कुछ डाउट रह ही जाता है, बीपीएससी वो देगा तभी जाके क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और फैक्ट बेस में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। गलती होने का चांसेस मैक्सिमम हो सकता है। कंफ्यूजन वाले ऑप्शन भी थे और पेपर का अगर मैं सही कहूँ तो पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि फैक्चुअल है तो मॉडरेट से टफ कैटेगरी में जा सकता है किन के लिए। और बाकी जो है आप वन लाइनर पढ़ें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए और आप लोग को लगता है कि आपका मेंस निकलने का चांसेस है तो आप हमारे साथ जुड़ के मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है, आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।